आदाब। आज हम बनाएंगे इस इंस्टेंट मलाई केक, जो खाने में आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा और बहुत ही जल्दी से बन जाता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त। तो चले देख लेते हैं हम ये किस तरह बनेगा और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। साथ में हम डालेंगे इसमें हाफ कप शुगर और इसका एक सिरप हम तैयार कर लेते हैं। ये देखें चीनी जो है अच्छे से घुल रही है। उस बीच हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम केसर के कुछ धागे। अगर आपके पास केसर के धागे ना हो तो आप जो है इसकी जगह पर फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास फूड कलर भी आप डालना नहीं पसंद कर रहे हैं तो आप इसी तरह से बना लें, इलायची पाउडर डालकर। चीनी जो है अच्छी तरह से घुल चुकी है। इसे चलाते हुए हमने 4 मिनट तक इसी तरह से पका लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे। देखें इस तरह से चिपचिपा होना चाहिए। जब आप हाथ लगाएं तो लगे कि हाँ आपका हाथ चिपचिपा आ रहा है, इसमें तार वगैरह कुछ नहीं बन रहा है। देखें, इसे हम साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में हम डालेंगे ये दूध। ये आधा लीटर दूध है और थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है इसमें से। देखें इस तरह से इसको आगे हम इस्तेमाल करेंगे। गर्म होने देंगे हम। और ये दूध को अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम रखेंगे और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 4 टेबल स्पून जो है चीनी डाल देंगे इसमें। देखिए इस तरह से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से हिला लेंगे। इस तरह से हम डालेंगे इलायची पाउडर हाफ टी स्पून। साथ में हम कुछ केसर के धागे भी डाल देंगे इस तरह से। इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है केसर का। अगर ना हो तो आप सिर्फ इलायची पाउडर से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि केसर भी आप डालें। अब यहाँ पर मैं डालूँगी हाफ कप दूध से उतरी हुई मलाई। आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इंस्टेंट मलाई केक में। अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से चलाते हुए। मलाई को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये दूध जो हमने बचा कर रखा है उसमें हम डालेंगे, यहाँ पर देखें इस तरह से 2.5 से 3 टेबल स्पून हम वेनिला कस्टर्ड पाउडर हम ले लेंगे इस तरह से। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ गैस की फ्लेम को मैंने एकदम लो कर दिया है और इस लो फ्लेम पर हम इस तरह से ये जो हमने कस्टर्ड घोल लिया है इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। एक साथ नहीं ऐड करें वरना ये लम्स बन जाएगा। तो हिलाते जाएंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। इसी तरह से हमें चलाते रहना है। चलाते हुए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इस तरह से। और अब देखें ये कितना गाढ़ा हो गया है। इस तरह से हो जाना चाहिए। जब आप हाथ इस तरह से लगाएं तो आपकी ये कोटिंग एक दूसरे से मिलनी नहीं चाहिए। ये लाइन देखिए बना हुआ है, यानी आपका कस्टर्ड तैयार है एकदम। यहाँ पर मैंने इस तरह से डिश एक ले ली है और ये रस्क हमने लिया है। रस्क की जगह पर आप इसको बिस्किट हो या आप ब्रिटानिया केक वगैरह जो आता है उससे भी बना सकते हैं। तो अब हम इसे लाइन से इस तरह से रख देंगे। पहले सारे को अच्छे से हमें सेट कर लेना है। शुगर सिरप बनाया है तो इसको हम डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से। आधा हमें अभी इसको इस्तेमाल कर लेना है। पूरे इस तरह से रस्क के ऊपर हम डाल देंगे। इसे कहीं टोस्ट भी कहते हैं, कहीं रस्क कहा जाता है। शुगर सिरप को भी मैंने अच्छे से गुनगुना कर लिया था। हल्का गर्म ही रखना है और इस तरह से हमें बीच से भी गर्मा गर्म ही डालना है। इससे क्या है ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर देखे ले लिया है नारियल का पाउडर, बुरादा इस तरह से हमने लिया है, नारियल पाउडर जिसे हम कहते हैं। और साथ में मैंने लिया है यहाँ पर बादाम को बारीक क्रश करके, पिस्ता को बारीक क्रश करके। लेकिन अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर चॉकलेट वाला बिस्किट का पाउडर भी डाल सकते हैं या चॉकलेट को कद्दू ग्रेट करके कद्दूकश करके आप डाल सकते हैं।
वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको डेकोरेट करते हैं। दोबारा से हम बिस्किट का फिर इसी तरह से लेयर लगा देंगे। हम इस पर डालेंगे इस तरह से, जैसे हमने पहली लेयर लगाई थी, बस उसी तरह से हमें दूसरी लेयर को भी लगा लेना है। कस्टर्ड भी इसी तरह से हम बाकी का डाल देंगे। थोड़ा सा नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। मुझे इसमें नारियल का बुरादा भी बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है, इसलिए मैं इसमें यहाँ पर इसी तरह से डाल रही हूँ। देखिए, साथ में हम गार्निश करेंगे कुछ बादाम और कुछ पिस्ते के साथ। बहुत ही मज़े का लगता है, एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अब थोड़ा सा हम इस तरह से भी रखेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े का बना है। अब इसे हम 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर हमारा मिल्क केक बनकर तैयार है। 3 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखा था। अब इसे हम कट करके देख लेते हैं कि हमारा मिल्क केक कैसा तैयार हुआ। ये देखिए कितना मज़े का बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।